नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे बाल मुकुंद गुप्त कृत विदाई संभाषण, जो कि शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। शिव शंभू के चिट्ठे आपका निबंध संग्रह है, जिसका यह एक भाग है, विदाई संभाषण। आप पढ़ रहे हैं आरोह कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसका गद्य खंड, जिसका चौथा पाठ है बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण। यह है आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह वीडियो देखते रहिए। देखते हैं लेखक का परिचय। आप हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म सन 1865 ईस्वी में हरियाणा के रोहतक जिले के गुड़ियानी नामक गांव में हुआ। आपके पिता श्री लाला पूरणमल थे। गांव में ही आपने आरंभिक शिक्षा प्राप्त की, उर्दू और हिंदी का ज्ञान अर्जित किया। आप आधुनिक हिंदी साहित्य और उसमें खड़ी बोली को स्थान दिलाने वाले प्रमुख लेखकों में से एक रहे। आपने हिंदी में हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र व उर्दू भाषा में अखबार चुनार और कोहिनूर जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्रों का संपादन किया। आपका देहावसान 42 वर्ष की अल्पायु में सन 1907 ईस्वी को हो गया। आपकी रचनाएं 5 संग्रहों में प्रकाशित हुई। शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठी और खत, खेल तमाशा, गुप्त निबंधावली और स्फुट कविताएं। आपका साहित्य परिचय। आप राष्ट्रीय नवजागरण के प्रमुख सक्रिय पत्रकारों में से एक थे। आपको भारतेंदु व द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माना जाता है। पत्रकारिता आपके लिए स्वाधीनता संग्राम का एक हथियार स्वरूप था। यही कारण है कि आपके लेखों में निर्भीकता दिखाई देती है। आप शब्दों के सच्चे पारखी थे। आपकी रचनाओं में व्यंग्यपूर्ण भाषा देखने को अधिक मिलती है। अब देखते हैं पाठ का सारांश, विदाई संभाषण। इस पाठ में लॉर्ड कर्जन के 2 बार वायसराय बनने व सन 1899 ईस्वी से सन 1904 और सन 1904 से 1905 ईस्वी तक के भारतीय ब्रिटिश शासन की पोल खोली गई है। यह अध्याय गुप्त जी के प्रमुख छद्म पात्र शिव शंभू नाम से लिखित निबंध शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। कर्जन ने भारत में कई विकास के कार्य करवाए, परंतु उसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को लाभ पहुंचाना ही रहा। यहाँ की जनता से कर्जन को कोई सरोकार न था। उसने जनता की एक न सुनी और निर्दयता के साथ अपना पहला कार्यकाल पूर्ण किया। अपने दूसरे कार्यकाल में अपने एक मनपसंद व्यक्ति को ब्रिटिश काउंसिल की सदस्यता न दिलवा पाने पर गुस्से में आकर इस्तीफा दे दिया, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। उसे इसका अंदाजा न था। इससे कर्जन की सारी शान धूल में मिल गई। बड़ा बेइज्जत होकर उसे भारत से जाना पड़ा। लेखक ने भारतीयों की बेबसी, दुख, लाचारी को व्यंग के माध्यम से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। शासन का आतताई होने पर आम जनता हो या लॉर्ड कर्जन जैसा वरिष्ठ पद धारक व्यक्ति, सभी को कष्ट सहना पड़ता है। जिस समय प्रेस पर पाबंदी थी, उस समय इतना विनोद प्रिय, संजीदगी भरा चुलबुलापन लिए लेख लिखना एक साहसिक गद्य का नमूना है। गुप्त जी ने पशु पक्षियों के बिछड़ने का उदाहरण देकर कर्जन को विदाई संभाषण दिया है। लेखक बताता है कि आपका स्थान पहले बहुत ऊंचा था, लेकिन आज आपकी दशा बहुत ही खराब है। दिल्ली दरबार में ईश्वर व एडवर्ड के बाद आपका ही सर्वोच्च स्थान था। आपके ठाट बाट देखने लायक थे। आपके एक इशारे पर राजा, महाराजा, अफसर सभी नाचते थे। आपने बड़ी बेदर्दी से बंगाल का विभाजन किया और जनता की एक न सुनी, परंतु अपनी मर्जी से एक फौजी को इच्छित पद न दिलवा पाने से आपको इस्तीफा देना पड़ा। आप ऊंचे चढ़कर गिरे हैं, परंतु गिरकर पड़े रहना, खड़े ना होना अधिक दुख देता है। आगे लेखक सुल्तान नामक एक राजकुमार की कहानी का उदाहरण देता है। विपत्ति के समय सुल्तान ने नरवर गढ़ में शरण ली।
जब वह वहाँ से विदा हुआ तो उसने नगर का अभिवादन किया। वहाँ की जनता व भूमि का एहसान न चुका पाने के लिए क्षमा मांगी। उसने कहा अगर उससे सेवा में कोई भूल न हुई हो तो उसे जाने की इजाज़त दें। जनता आज भी उसे याद करती है। लेखक लॉर्ड कर्जन को कहता है कि यदि आप भारत के मंगल में भविष्य की कामना करें तो आपकी विदाई संभाषण भी ऐसा हो सकता है। विदाई संभाषण अर्थात फेयरवेल। परंतु आप में इतनी उदारता कहाँ? यह व्यंग भरा कथन कहकर लेखक पाठ समाप्त कर देता है। पाठ में इस्तीफे के स्वीकार हो जाने पर बेबस कर्जन को व्यंग के माध्यम से उसके दुष्कर्मों की याद दिलाई गई है। उसे अब भी सुधर जाने व क्षमा मांगने की सलाह लेखक देता है। कई उदाहरण देकर वे उसे दुश्मन होकर भी दोस्तों जैसा विदाई संभाषण देना चाहता है, परंतु कर्जन तो ठहरा दूसरी ही मिट्टी का व्यक्ति। लेखक ने आम जनता की पूरी भड़ास कर्जन पर प्रेम ही प्रेम में उड़ेल दी है। लेखक ने अपने शाब्दिक व्यंग बाणों से कर्जन को धराशायी कर दिया। देखते हैं पाठ से हमने क्या जाना। आदर्श शासन कैसा होना चाहिए? दूसरा, ब्रिटिश शासन में पद का महत्व कितना अधिक था? तीसरा, कर्जन का व्यक्तित्व कैसा था? चौथा, ब्रिटिश शासन में भारत की जनता की स्थिति कैसी थी? पांचवा, उसकी विदाई पर भारतीयों ने आनंद का उत्सव कैसे मनाया था? तो यह देखा हमने आज पढ़ा विदाई संभाषण। यह है आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। हमारे साथ बने रहिए। अगला पार्ट लेकर हम आएंगे शेखर जोशी का गलता लोहा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए विदा। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए, और संभव हो थोड़ा समय निकालिए और इस वीडियो में क्या अच्छा बुरा लगा, हमारे चैनल के अन्य वीडियो में भी क्या अच्छा बुरा लगा, एक छोटा सा कमेंट कीजिए। लेकिन कमेंट कीजिए तो इससे मेहनत हमारी रंग लाए और ऐसे ही आगे हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो आज के लिए दीजिए विदा, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।